हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जयश्री ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बीएमएस एडमिशन्स 2023-24 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा फ्यू थिंग्स जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। हम किस स्टडी लैंग्वेज क्या होता है बीएमएस का, उस बारे में हम बात करेंगे और क्या इसका स्कोप होगा, उसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ में आज जो है वो बात करेंगे। तो ड्यूरेशन इसका इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ही होता है। 5.5 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपका 4.5 साल का जो है वो स्टडी कोर्स होगा और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, जिसमें आपको मतलब सैलरी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज। जिस कॉलेज से मैंने किया था तो मुझे जो है वो 10,000 मिलता था। आई डिड फ्रॉम हिमाचल, आरजीजी पीजी पपरोला। तो 10,000 हमारा स्टाइफंड होता था फॉर इंटर्नशिप। तो वैसे ही ये डिफ़र करता है स्टेट वाइज। अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं कंपैरिजन में। अब ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम नीट देते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम एमबीबीएस को देते हैं। उसके बाद हम बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, ये सब चीज़ें, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोच विचार करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसका कंपैरिजन है, तो एमबीबीएस जो है वो प्योर एलोपैथिक है, ठीक है? और जो आयुर्वेदिक है वो हमारी एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक है। ये चीज़ मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर परस्यूइंग बीएमएस। तो आप ऐसा ना सोचें कि बीएमएस कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ आयुर्वेदा ही पढ़ेंगे, सिर्फ़ आयुर्वेदा से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। आपको एलोपैथी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं। जो आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं वो 2000 साल पुरानी हैं। तो आप उसको अभी के सिनेरियो में जैसे चेंज होता है, वैसे ही आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स अ कॉमन थिंग। अब आगे जो चीज़ें डेवलप होंगी, आप उसको लेकर अपनी पैथी बढ़ाओगे। उसी तरह से इसमें भी हम जो है वो आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं, एलोपैथी भी पढ़ते हैं, बल्कि ये ज़्यादा बर्डन है। ऑफ़ कोर्स सी बात है कि जो वेटेज है एलोपैथी का वो उतना नहीं होता जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर्स अपने कोर्स में पढ़ते हैं। बट इसमें उतना होता है कि आप अपनी आयुर्वेदिक को आज के मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जो है वो यूज़ कर सको। बीडीएस वाला जो डॉक्टर है, मुझे पर्सनली ड्रॉबैक लगता है कि बीडीएस जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम और पर्टिकुलर एक एक चीज़ तक लिमिटेड है। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, कोई उसमें बहुत स्कोप है, उसमें बहुत अर्निंग है, बहुत स्कोप है, फॉरेन का स्कोप है, क्लिनिकल बहुत स्कोप है। फिर जो हमारे वन टायर सिटीज़ हैं, उनमें भी आप एमबीएस कर लो, बहुत स्कोप है। पर पूरा एक ह्यूमन डॉक्टर पूरा बनने के लिए अगर आप एमबीबीएस नहीं परस्यू कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप बीएमएस जो है वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। एमबीबीएस और जो बीएमएस, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 90% बराबर होती हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वर्कलोड जो है वो एमबीबीएस वाले के पास ज़्यादा होता है, जो पहले के सिनेरियो में ठीक था। पर अब सिनेरियो बदल रहा है, इसलिए पे स्केल भी चेंज होगा इन कमिंग ईयर्स। ऑफ कोर्स ये बात है, जैसे इन फ्यू ईयर्स इतना आयुष को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, वैसे ही जो है वो आगे जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं उनका पे स्केल रिवाइज होगा ही होगा, क्योंकि पेशेंट्स की जो तादाद है वो अब बीएमएस डॉक्टर्स के पास भी बहुत आ रही है। स्टडी लैंग्वेज में थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं हिंदी, संस्कृत, तो आप कैसे परस्यू करेंगे? देखो, कुछ स्टेट्स में जहाँ हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पर इसको हम इंग्लिश में ही सारा पढ़ाते हैं। सदर्न स्टेट्स में जैसे कि वहाँ पर जो है वो सारा इंग्लिश में ही ये ट्रांसलेटेड होता है। लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स है, वहाँ पर हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है, उसमें बैरियर नहीं आता, क्योंकि यहाँ हिंदी जो है वो हम फ्रिक्वेंटली बोलते हैं। संस्कृत आपको यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी, वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी। संस्कृत श्लोक्स होते हैं, वो सीख जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप इन फ्यूचर, अब ये चीज़ तो सबको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना हमारे आयुर्वेदा को जो है वो कितना प्रोपेगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी खुद की पैथी है, हमारी इंडिजिनियस पैथी है। टेंशन जो है वो इतनी नहीं लेनी चाहिए। फिर इसका स्कोप काफ़ी है, आप इसके बाद एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, सेम एज़ एमबीबीएस। थोड़े से सब्जेक्ट्स डिफ़र करते हैं। आयुर्वेदा की कुछ स्पेशलाइज़ेशन है जो एमबीबीएस में नहीं होती, एमबीबीएस की कुछ स्पेशलाइज़ेशन है जो कि बीएमएस में नहीं होती। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप और काफ़ी जो है वो एक्सपोज़र के लिए जो है वो सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो इससे आपका एक्सपोज़र होगा, आपके पास पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आएँगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। दीज़ वर द फ्यू थिंग्स जो कि मुझे आज डिस्कस करने थे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेरीज़। बाकी हम फिर से मिलेंगे और थैंक यू सो मच।